हेलो फ्रेंड्स, मैं तो स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 10 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स का आपका स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और कई सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज जो है विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। तो कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे कहिए या इम्यूनाइजेशन डे कहिए, जो भी कहिए। तो आज मनाया जा रहा है कब? 10 नवंबर को। तो आपको याद रखना है, यह दिन जो है वैश्विक स्वास्थ्य की सुरक्षा में जो है टीकों के महत्व के बारे में जो है जागरूकता फैलाता है। आप सब जानते होंगे टीका जो है कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि कोरोना आया है तो सब लोग टीके से परिचित हो चुके हैं। तो आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, तो याद रखना राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ये चीज कई बार पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन इसको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, आज ही जो है विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस मनाया जा रहा है, वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे। तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका क्या महत्व है? तो आप सब जानते होंगे सार्वजनिक परिवहन जो है कि पर्यावरण के प्रति जो है कितना जो है सही होते हैं। तो उद्देश्य इसका क्या है? टिकाऊ शहरों के निर्माण और जीवन के गुणवत्ता में जो है सुधार के लिए सार्वजनिक परिवहन के महत्व के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना है इसका उद्देश्य। तो सार्वजनिक परिवहन, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आप एक जो है अपना कार लेकर जाइए या एक बाइक लेकर जाइए, और वही कहीं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या बस में या जो है मेट्रो में बैठ करके यात्रा कर लीजिए उतने ही दूर का दूरी। तो यहाँ जो है आपका फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, ईंधन भी, आपका मेहनत भी ज्यादा लगेगा। बस हो सकता है थोड़ा सा कि मतलब आप जल्दी पहुंच जाएं, मतलब इसकी अपेक्षा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा। लेकिन तो जो है यहाँ फ्यूल और आपका मेहनत भी ज्यादा लगेगा। यहाँ फ्यूल कम लगेगा तो इन्वायरमेंट को जो है फायदा होगा, भीड़ कम लगेगी। अब एक कार लेकर एक आदमी जा रहा है, इस बस में या मतलब मेट्रो में कई लोग बैठे हैं, तो भीड़ जो है ये मतलब या जो ट्रैफिक का जाम लगता है ये भी नहीं लगेगा। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब महत्व होता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि सरकार की भाई मतलब ये इसमें नाकामी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है उस लेवल पे जो है विकसित नहीं कर पा रही है कि मतलब जैसे अब हमको कहीं जाना है, मान लीजिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सहारा ले, जहां हमको 2 घंटा लगेगा वो हमको 6 घंटा लगाएंगे, 5 घंटा लगाएंगे, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी नहीं प्रेफर करेंगे ना। सरकार की भी इसमें कुछ ना कुछ नाकामी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इस लेवल पे विकसित नहीं हो पा रहा है। तो देखिएगा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो इसका यूज करिए, जहां तक हो सके, अगर हो संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही जो है यूज करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन का। देखिएगा, शांति और विकास के लिए जो है विश्व विज्ञान दिवस आज मनाया जा रहा। तो आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखना ये चीज आपको। देखिएगा 2001 में जो है यूनेस्को द्वारा शांति और विकास के लिए विश्वविद्यालय, ये देखिएगा ये गलत हो गया है, ये दिवस जो है शांति और ये दिवस मनाया गया था। तो आपको याद रखना है विश्व विज्ञान दिवस, ये यह थोड़ा सा जो है घोषित किया गया था। उद्देश्य इसका क्या है? अस्थायी समाज के लिए जो है विज्ञान और वैज्ञानिकों की भूमिका के महत्व और नागरिकों को जो है विज्ञान के बारे में जानकारी देने और उन्हें शामिल करने की आवश्यकता पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। तो कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए जो है विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो शांति और विकास के लिए जो है विश्व विज्ञान दिवस, यहाँ विज्ञान है, ये चीज आपको याद रखना है। देखिए कहीं कहीं जो है मिस्टेक हो जाता है, वो टाइपिंग करते वक्त ना, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कहीं हो जाता है। अगला देखिएगा, 83वां जो है भारतीय सड़क कांग्रेस यानी इंडियन रोड कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन जो है कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? विकल्प में है लखनऊ, रायपुर, भुवनेश्वर, नई दिल्ली। सही उत्तर आपका रहेगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसका जो है आयोजन किया गया। तो देखिएगा 83वां जो भारतीय सड़क कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और रायपुर में हुआ, जिसका उद्घाटन किसने किया? तो सड़क और परिवहन मंत्री हैं कौन? नितिन गडकरी। उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में जो है सड़क निर्माण से जुड़ी नई तकनीक पर जो है चर्चा की जाती है। इसमें जो है देश विदेश के 2000 से अधिक विशेषज्ञ जो है हिस्सा लिए। और ये इंडियन रोड कांग्रेस जो है 1934 से आयोजित हो रहा है। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कब से हो रहा है? 1934 से हो रहा है।
और कहाँ अब की बार कहाँ हुआ, तो रायपुर में हुआ। तो रायपुर कहाँ है, ये देखिएगा रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। अब छत्तीसगढ़ के आसपास देखिएगा महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश से कट के ये बना है, इसको भी याद रखना है। इधर उत्तर प्रदेश है, इधर झारखंड है, और इधर जो है उड़ीसा है। तो ये चीज सब चीजें आपको उसके आसपास के जितने राज्य है और महत्वपूर्ण इसके जो है क्षेत्र है उसको याद रखना है आपको। अगला देखिएगा, भारत की तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रहार अभ्यास का जो है आयोजन कहाँ हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, तो आपको याद रखना है कहाँ हो रहा है। देखिएगा लद्दाख में, उत्तराखंड में, गोवा में, तमिलनाडु में। सही उत्तर आपका रहेगा कहाँ, लद्दाख में। तो तीनों सेनाओं द्वारा जो है पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो आपका गोवा में हो रहा है, तो याद रखना है। सॉरी गोवा कह रहे हैं, देखिएगा लद्दाख में हो रहा है। एक बार लद्दाख बता के बताइए, फिर गोवा बताने लगे। तो लद्दाख में हो रहा है, आपको याद रखना। देखिएगा इसके बारे में, पूर्वी प्रहार अभ्यास का जो आयोजन होता है पूर्वी लद्दाख में 8 से 18 नवंबर 2024 तक हो रहा है। उद्देश्य क्या है, पूर्वी सीमा पर जो है भारत की एकीकृत रक्षा क्षमता का जो है प्रदर्शन करना। आप सब जानते होंगे कि अभी हाल ही में जो है जो यहाँ चीन और भारत की सीमाओं पर जो है विवाद हो रहा था, दोनों देशों की सेनाएं जो आमने सामने जो एकदम डट के खड़ी थी, तो दोनों देशों के बातचीत के द्वारा दोनों देशों की सेनाएं जो है पीछे हुई हैं, तो आपको याद रखना है। तो उसके कारण से भी काफी क्षेत्र न्यूज में था। तो इंडिया देखिएगा क्या कह रहा है, इंडिया बिगिंस पूर्वी प्रहार ट्राई सर्विस ड्रिल आफ्टर चाइना डिसएंगेजमेंट। तो ये आपको याद रखना है। आपको बताइए तीनों सेनाओं में तो हमको नहीं लग रहा बताना पड़ेगा कौन कौन से तीनों सेनाएं हैं। यानी भारतीय सेना, उसके बाद जो है नौसेना, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। ये देखिएगा लद्दाख में जो है पहले 2 जिले थे, कारगिल और लेह, और अब जो है इसमें 5 जिले और जोड़े गए हैं। तो आपको बताना है 5 जिले कौन है। तो हम कई बार इसको जो है आपको बताए हैं। तो ये मैप इसका देख लीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ से देखिएगा, ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से सीमा साझा करता है। ये जो है जम्मू कश्मीर ना लगाइएगा इसको, आप कौन सा क्षेत्र सीमा साझा करता है, तो ये जो है लद्दाख वाला क्षेत्र, क्योंकि लद्दाख अब जम्मू कश्मीर से अलग केंद्र शासित क्षेत्र बन गया है। अगला देखिएगा, हुरून इंडिया परोपकार सूची, हुरून इंडिया फिलंथ्रॉफी लिस्ट जो 2024 में जो पहले स्थान पे कौन रहा है, यानी कौन सा व्यक्ति जो है पहले स्थान पे रहा है। तो विकल्प है आपका अजीम प्रेम जी, शिव नादर एवं फैमिली, मुकेश अंबानी या नारायण मूर्ति। सही उत्तर आपका रहेगा कौन, बी, शिव नादर एवं फैमिली जो है इसमें पहले स्थान पे रहे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा शिव नादर एवं फैमिली ने जो है 2024 में 21 देखिएगा 2153 करोड़ रुपए जो है दान किया है। दूसरे स्थान पे कौन रहा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक जो है मुकेश अंबानी जो है रहे हैं, जो 407 करोड़ रुपए जो है दान दिए हैं। वहीं तीसरे स्थान पे देखेंगे तो बजाज फैमिली रही है, जो 352 करोड़ रुपए जो है डोनेट किया है, दान किया है। ये देखिएगा 2153 यहाँ था, तो ये बीच में जो है 100 लिखा उठा, 2153 तो है, तो याद रखना आपको। 2153 करोड़ रुपया कौन दिया, शिवनादर एवं फैमिली। तो ये काफी सारे फिलंथ्रॉपिक वर्क करते रहते हैं, कई बार ये जो है इसके कार से न्यूज में रहते हैं। तो ये है इनका देखिएगा इमेज, इसको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया के लिए जो है निकाला गया है। 2025 में कौन सा यूनिवर्सिटी जो है पहले स्थान पर है, तो कौन सा यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे है, तो विकल्प में पेकिंग यूनिवर्सिटी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी, सिंगुआ यूनिवर्सिटी, हांगकांग यूनिवर्सिटी। सही उत्तर आपका रहेगा ए, पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है इसमें टॉप पर रहा है। और दूसरे नंबर पे आपका देखेंगे तो हांगकांग रहेगा। तीसरे स्थान पे आपका कौन रहेगा, सिंगापुर रहेगा। तो सिंगापुर थर्ड पे है, ये हांगकांग सेकंड पर है, और पेकिंग जो है फर्स्ट पर है। याद रखना आपको। क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखिएगा। इस रैंकिंग में जो है एशिया क्षेत्र से जो है कुल 984 जो है यूनिवर्सिटीज को जो है शामिल किया गया है। पहले स्थान पर जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थान पर जो है हांगकांग यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर सिंगापुर यूनिवर्सिटी है, आपको बता दिया गया है। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो, चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई जानकारी आपको मिलता रहे। और स्टडी ग्रुप में जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। अगला देखिएगा, चर्चा में रहा द सैटेनिक्स वर्सेज
दिस सैटेनिक वर्सेज जो है किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो याद रखना है, काफी सारे इस पे जो है विवाद है, इसको जो है अभी ये कोर्ट का मैटर था तो इसीलिए जो है इसमें इस पे रोक लगा दिया गया था, तो ये अभी इसको रोक हटा दिया गया, इसके कारण से काफी चर्चा में। तो किसने लिखा है इसको, तो विकल्प में सलमान रुश्दी, मुख्तार अंसारी, फजल अल, रामचंद्र गुहा। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, सलमान रुश्दी जो है इसको बुक को लिखे हैं। तो ये देखिएगा सलमान रुश्दी द सैटेनिक वर्सेज। तो राजीव गांधी सरकार ने जो है, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो 1988 में जो है सलमान और उसने जो है विवाद, ये देखिएगा थोड़ा सा गलत हो गया, इसको छोड़ दीजिए आप। तो जो है इसमें जो है जो ये विवाद था, तो इसने राजीव गांधी ने जो है इसको पुस्तक को आयात करने पर बैन लगा दिया था। तो इस पुस्तक को जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इस बैन को हटा दिया है। तो यही इसीलिए जो है न्यूज में था सलमान रुश्दी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये आपको याद रखना, मुस्लिम जो है इससे काफी नाराज थे, तो काफी विरोध हुआ था। तो भारत ऐसा पहला देश हुआ था जिसने इस पुस्तक को आयात करने पर बैन लगा दिया था। तो 1988 में जो है इस पुस्तक का जो विवादास्पद पुस्तक था तो उस पर जो है बैन लगा दिया था। देखिएगा पता नहीं कैसे हमारा नाम टाइप हो गया है, होता है कभी कभी। सलमान रुश्दी देखिए ये है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने हाशिए पर रहने वाले कारीगर समुदाय यानी मार्जिनल आर्टिसंस कम्युनिटी को जो है अपने उत्पाद बेचने के लिए जो किस ब्रांड को शुरू किया है। तो आपको याद रखना है किस ब्रांड को शुरू किया है। विकल्प में है ट्यूलिप, आर्ट, क्रांति, थिंक। तो सही उत्तर आपका रहेगा ट्यूलिप ब्रांड से जो है इसको लॉन्च किया है। तो ट्यूलिप ये जो है ई मार्केट प्लेस को जो है सरकार ने जो हाशिए पर रहने वाले कारीगर समुदाय है उनको जो है उत्पाद बेचने के लिए ये ब्रांड शुरू किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको इसका फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है। तो ट्यूलिप का फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। तो इनको जो है ऊपर उठाने के लिए जो है ये इनको जीविका को बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जो है भारत सरकार के द्वारा हाशिए पर रहने वाले कारीगर समुदाय के उत्पादों को जो है बेचने के लिए ट्यूलिप ब्रांड जो है नाम से जो है एक मंच शुरू किया गया है। ट्यूलिप जो है केवल एक मार्केट है जहां से जो है ये कारीगर जो है अपने उत्पादों को भारत और विदेशों में जो है बेच सकते हैं या भेज सकते हैं। तो आपको याद रखना है ट्यूलिप क्या है। तो ट्यूलिप इसका फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको पहले बता दिए थे लेकिन इसको देख लीजिए। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यह है फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो बुक किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो सबसे इसमें जो है श्री रामचंद्र चौलिया जो है इसको बताया गया था। तो आपको याद रखना, विकल्प नहीं बता रहे क्योंकि कई बार इसको जो है बुक को बताया गया है। तो भारत और उसके जो है पड़ोसी देश जो है उनके बारे में जो है कैसे रिश्ता है, कैसे क्या है, तो उसके बारे में इसमें जो है वर्णन किया गया है। देखिएगा फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे जो है श्री राम चौलिया ने जो है इसको लिखा है, प्रोफेसर हैं ये। तो ये देखिएगा विदेश मंत्री जो है इस विदेश से संबंधित बुक है। तो विदेश से संबंधित रिलेशन है, तो इसके बारे में कौन रिलीज किया है, विदेश मंत्री रिलीज किए हैं। तो आप मतलब इसको याद रखिएगा, श्री राम चौलिया। तो ये है देखिएगा श्री राम चौलिया, इनके द्वारा इस तरह से कई सारे बुक जो है पब्लिश किए जाते हैं। अगला देखिएगा 1967 के जो है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जो है अल्पसंख्यक दर्जा देने से जो है इनकार करने वाले फैसले को जो पलट दिया है, यानी इसको जो है हटा दिया फैसले को। तो किस फैसले में, किसमें जो है ये फैसला दिया था 1967 में। तो विकल्प में है यस अजीज वासा बनाम भारत सरकार, साहबानो केस, गोलकनाथ के शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस में। सही उत्तर आपका रहेगा यस अजीज वासा बनाम भारत सरकार केस 1967 में। इसका जो डिसीजन था कि जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया, उसको अब बदल दिया है। तो यस अजीज वासा बनाम भारत सरकार 1967 में ये केस आया था। अभी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है कि किसी संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसकी स्थापना अधिनियम या जो है एक्ट के तहत हुआ है। तो इसकी स्थापना जो है एक अधिनियम के तहत हुआ था, तो इसलिए ये कहा गया था कि ये जो है एक अल्पसंख्यक दर्जा नहीं है। अल्पसंख्यक में होता है जो अल्पसंख्यक समुदाय जिसके लिए बनता है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो अलीगढ़ मुस्लिम है तो मुस्लिमों के लिए आरक्षण लगभग 50% से ज्यादा ही जो है आरक्षण दिया जाता है।
तो इसलिए जो है वो अल्पसंख्यक हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अधिनियम के तहत बना है, इसके कारण से ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अल्पसंख्यक का जो है दर्जा नहीं पा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है अनुच्छेद 30 के तहत जो है अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। अनुच्छेद 30 में जो है किसी संस्था को जो है अल्पसंख्यक संस्था के रूप में घोषित किया जाता है, इसको भी आप याद रखना है। अनुच्छेद 30 कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना कौन किया था? तो 1975 में जो है सर सैयद अहमद खान ने जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में जो है अलीगढ़ में किया था। तो इसको आपको याद रखना है। अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के। तो अलीगढ़ ये है, देखिएगा उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत की जो है पहली रेड डॉट साइट पिस्टल जो है रेड डॉट साइट पिस्टल किस नाम से जो है लॉन्च की गई है? तो किस नाम से लॉन्च की गई है? विकल्प है फैंटम, भीष्म, प्रहार, दूत। तो किस नाम से लॉन्च किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा फैंटम नाम से जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो भारत की रेड डॉट पहली है, ये देखिएगा, इसीलिए जो है भारत की पहली रेड डॉट साइट पिस्टल है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछने की संभावना हो जाता है। तो देखिएगा रेड डॉट पिस्टल ये है, इसके बारे में आप देखिएगा, ये इसके बारे में देखिएगा रेड डॉट, कुछ कुछ ऐसे रेड डॉट इसमें लगा रहता है। अब इसका क्या फायदा है? तो जब जो निशाना लगाया जाता है तो बहुत ज्यादा संभावना रहता है कि निशाना जो है एकदम सटीक बैठेगा, क्योंकि जो है ये लोकेशन जो है बहुत अच्छा जो है इससे जो है लोकेशन मिलता है। तो आपको याद रखना है रेड डॉट साइट जो है पिस्टल पहली बार लॉन्च किया गया, तो ये भारत के द्वारा पहली बार लॉन्च किया गया है फैंटम नाम से। फैंटम इसका नाम है, इसको याद रखिएगा। इसको निर्माण कौन किया है? तो इसका निर्माता जो है कर्नाटक बेस्ड एक कंपनी है एस्ट्रे डिफेंस है, तो उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक बेस्ड एक कंपनी है। इसका वजन देखेंगे तो इसका वजन 650 ग्राम से लेकर के 750 ग्राम है, यानी 1 किलो तक भी नहीं है ये वजन इसका। तो आपको याद रखना है इसका, ये एस्ट्रे डिफेंस नाम से जो है लॉन्च किया है फैंटम नाम से, तो इसको भी याद रखना है। तो ये देखिएगा इस तरह से होता है, तो इसको जो है निशाना लगाने में बहुत ज्यादा सुविधा होती है और ज्यादा करके संभावना रहता है कि निशाना जो है एकदम सटीक लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पीकिंग विथ नेचर जो है किसने लिखा है? द वर्जिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म नामक जो है बुक किसने लिखा है? ये क्वेश्चन आपसे बताया गया, इसलिए जो है कम में इसमें डिटेल्स वगैरह नहीं बता रहे हैं। तो किसने लिखा है? तो सही उत्तर आपका रहेगा रामचंद्र गुहा ने जो है इस बुक को लिखा है। तो इस बुक को देखिएगा, स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन और इन्वायरमेंटलिज्म। तो इसको कौन लिखा है? तो रामचंद्र गुहा लिखे। इन्वायरमेंट से संबंधित बुक होगा, आपको पता ही चल गया होगा। तो इसको कौन लिखा है? रामचंद्र गुहा ने लिखा है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करिएगा। और आपसे एक चीज ये पूछना है कि आप लोग ये चाहते हैं कि जो पिछले दिन का करंट अफेयर्स रहता है लगभग 9 से 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जो भी रहता है, उसको हम 2 मिनट के अंदर जो है समेट दें। मतलब समेटने मतलब है उसका विकल्प क्वेश्चन बता करके उसको जो है हम तुरंत विकल्प बता करके बढ़ जाएं आगे, डिटेल्स उस दिन नहीं बताएंगे। तो उससे जो है क्या होगा, आपका जो रिवीजन होगा कल वाले क्वेश्चन का 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा और जो है आज वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि हाँ ऐसा किया जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा हम जल्द ही शुरू कर देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। नहीं तो अगर शुरू करेंगे तो कम से कम 2 से कोई जरूरी नहीं 2 मिनट लगे, हो सकता है 3 मिनट भी लग जाए। तो जो है इसीलिए जो है आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप बताएंगे तो जरूर इसमें शामिल किया जाएगा। आप जानिएगा रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कल आप पढ़े हैं उसको जो है रिवाइज नहीं किए तो फिर वो कुछ दिन बाद भूल जाता, कुछ दिन बाद उसको रिवाइज करते रहेंगे तो वो चीजें जो है आपको याद रहती है लंबे समय तक। क्योंकि एक बार आज पढ़े फिर कुछ दिन के लिए कुछ देर के लिए आप उसको नहीं पढ़ते, फिर अगले दिन पढ़ लेते हैं, फिर वो मंथली वाले में पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन आपका जो है रिवीजन होते रहता है कई बार। तो उसको जो है आपके फायदा रहेगा। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो बताइएगा जरूर, हम इसको लागू करेंगे। अगर हाँ अभी कहीं दोस्तों तक अपने जरूर इसको फॉलो मतलब शेयर कर दीजिएगा अगर अभी शेयर नहीं किए अपने दोस्तों को। और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कई सारी नई जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक लिए अपना ध्यान रखिएगा।